चलिए चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ A to Z बैच में। और हम लोग प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, डिस्काउंट भी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में हर बार देखते हैं कि जो भी टॉपिक हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नए तरीके से आपको समझाते हैं। आज जो बताने वाला वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप किसी भी दूसरे तरीके से जाइएगा तो फंसिएगा, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन देखते देखते आपको समझ में आएगा कि आप किसी भी दूसरे तरीके से अगर आप जाने का कोशिश कीजिएगा तो आप निश्चित तौर पे फंसिएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें मतलब उस क्वेश्चन में उलझाया जा सकता है, तरह तरह का कंडीशन डाला जा सकता है, तरह तरह की चीजें उसमें हो सकती है। लेकिन आप नहीं फंसिएगा क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या सारी चीजें हैं। ठीक है ना। सवाल है हमारे पास, जो पहला सवाल आपके पास आएगा, सवाल को देखिए कि दो वस्तुओं को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है तथा पहली वस्तु को 19% एवं दूसरी वस्तु को 15% के हानि हानि होती है। यदि पूरे सौदे में 90 रुपए की हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। 19% क्या है, क्वेश्चन एक बार हमको वेरीफाई करना। 19% और 15%, इसमें से एक लाभ होना चाहिए, इसमें से एक प्रॉफिट होना चाहिए। जी, 19% लाभ है यहाँ पर। ये 19% क्या है, 19% यहाँ पर प्रॉफिट। ये आपसे लाभ का बात हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है तथा पहली वस्तु को 19% लाभ पर एवं दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेची जाती है। यदि पूरे सौदे में, पूरे व्यापार में 90 रुपए की हानि होती है तो बताइए कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। जो विक्रय मूल्य समान है, बस इतना सा बात। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। एक तो देखिए इसमें हम बताते हैं कि क्या क्या आ जाएगा। दो वस्तु दे रखा है, अब क्वेश्चन को उलझाना होगा, थोड़ा सा टफ करना होगा, तो तीन वस्तु कर देगा, है कि नहीं। कुछ भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा तरीका लेकर के चलते हैं जिससे दो वस्तु करे या तीन वस्तु करे, हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जैसे दो वस्तु है, एक वस्तु ये हो गया, दूसरा वस्तु ये हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दो वस्तु है, दोनों वस्तु हम लोग लिख ली। अब क्या बोल रहा है कि पहली वस्तु पर 19% का लाभ हो रहा है। अब एक बात बताइए कि 19% का लाभ हो रहा है तो लाभ का क्या मतलब हो जाएगा, 19/100। 19/100 यानी कि 100 रुपया का सामान मिलेगा। ये आपको सिखा चुके हैं कि ये होता है सीपी और ये हो जाता है प्रॉफिट। तो 100 रुपया का सामान है तो 19 रुपया का लाभ होगा। तो अगर हम सीपी का बात करें और दूसरा हम प्रॉफिट या लॉस का बात करें, तीसरा हम एसपी का बात करते हैं, तो 19 रुपये, 19% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 100 रुपया उसका क्रयमूल्य होगा। तो 100 रुपया क्रयमूल्य होगा और 19 रुपया लाभ हो रहा है तो बेचेगा कितना में, 119। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उसी तरीके से बोल रहा है कि हानि हो रहा है कितने परसेंट का, तो 15% का। 15% का हानि मतलब कि 3/20, यानी कि 20 रुपया इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। यानी कि 20 रुपया अगर इसका सीपी है और 3 रुपया इसका लॉस हो रहा है तो बेचेगा कितना में, 17 रुपया। आसानी से बना सकते। अब समझ रहे इसमें कितना तरह का कंडीशन कर रहा है। 100 रुपया क्रैमल हुआ, 19 रुपया लाभ हुआ, 119 में बेच दिया। फिर इधर 20 रुपया में खरीदा, 3 रुपया का नुकसान हुआ, 17 रुपया में बेच दिया। अब एक कंडीशन हमारे पास क्या देख रखा है कि यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि दोनों का जो एसपी है, दोनों का जो विक्रय मूल्य वो क्या है, वो सेम है। तो सेम है क्या दोनों का, नहीं है सेम। इसका 119 है, इसका 17 है, तो सेम कर देते हैं। इसको 7 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 119। तो चूंकि नीचे की है तो इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी 7 से करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बोला उस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब एक एक्चुअल मान देगा तभी आंसर निकलेगा। तो एक्चुअल मान किसका दिया हो रहा है, पूरे सौदे में 90 रुपए की हानि होती है। तो पूरा सौदा मतलब पहला वस्तु और दूसरा वस्तु मिला करके, तो पहला वस्तु पे 19 रुपया लाभ हो रहा है और दूसरा वस्तु पे क्या हो रहा है, 21 रुपया का हानि हो रहा है।
ठीक है, तो पहला वस्तु पे 19 रुपया लाभ और दूसरा वस्तु पे 21 रुपया का हानि होगा। तो एक बात आप बताइए कि दोनों वस्तु मिला करके, ये दोनों वस्तु मिला करके क्या होगा? दोनों वस्तु मिला करके हम बोल सकते हैं कि 2 रुपया का लॉस हो रहा है ना, 2 रुपया का हानि। 19 रुपया यहाँ लाभ, 21 रुपया यहाँ हानि, मतलब कि टोटल 2 रुपया का नुकसान। इसी दो का मान कितना दे रखा है? दो का मान 90 दे रखा है। एक यूनिट का मान हो जाएगा 45। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो दोनों का सेम ही है, यानी 119। 119 में कितना से गुना कर देंगे? 45 से कर देंगे। क्या कर देंगे? 119 में 45 से गुना कर देंगे, और 119 में 45 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5355। कितना आ जाएगा? 5355 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक भी सवाल आपको इसमें नहीं फंसा सकता। जैसे देखिए इसमें क्या बोल दिया, पूरे सौदे में 90 रुपया का हानि। किसी क्वेश्चन में दे देगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, तब क्या कीजिएगा? कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। किसी में दे देगा पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तो कुछ भी दे सकता है। इसमें सारी चीज हमारे सामने में है, जो हमसे पूछेगा जो हमको करेगा वो चीज हम दे देंगे। क्लियर? आगे बढ़े, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? देखिए इसमें हम आपको यही चीज दिखाना चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा कंडीशन वाला इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे आपको फंसाया जा सकता है ना। ये सारा क्वेश्चन अब बिना सीखे हुए पहले से बनाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना, बनेगा ही नहीं आपसे। विश्वजीत दो वस्तु को 8100 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% हानि एवं दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ या हानि पूछा है। अब देखिए इस बार लाभ या हानि आपसे पूछ दिए, इस बार क्या दे दिया? इस बार आपको क्रय मूल्य दे दिया। अब बनाइए। अब देखिए कितना वस्तु है? दो वस्तु, दो वस्तु हम लिख लेते हैं, पहला वस्तु दूसरा वस्तु। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पहले वस्तु पर 20% हानि हो रहा है, तो 20% हानि कर दिए। दूसरा वस्तु पे 60% लाभ होता है, 60% लाभ कर दिए। यानी ये हो गया 1/5, ये हो गया 3/5। अब बात करेंगे क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य प्रॉफिट या लॉस या एसपी, है कि नहीं? ये सब जो चीजें लिखते हैं ये सब इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। वरना ये सब चीजें आप एक बार सीख जाए तो सारा चीज भरवली कर सकते हैं, कि नहीं। ये नहीं कि ये सब हम लोग लिखेंगे, ये सब इसलिए लिखाते हैं ना क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मेट होना चाहिए ताकि आपको समझ में सारी चीजें आए, इसीलिए हम आपको बताते हैं। तो 5 रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया का नुकसान हो रहा है। 5 रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया का नुकसान हो रहा है, तो कितना में बेचेगा? 4 रुपया में बेचेगा। 5 रुपया में खरीद रहा है, 3 रुपया लाभ हो रहा है। 5 रुपया में खरीद रहा है, 3 रुपया लाभ हो रहा है, 8 रुपया में बेचेगा। ये तो बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। एकदम आप मान के चलिए, आप कहीं भी पढ़िए सब क्वेश्चन का आप सोल्यूशन जाकर यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य ये है समान है, समान कर देते हैं, तो 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी, 2 से यहाँ भी। क्लियर? अब एक एक्चुअल मान जरूर देगा। एक्चुअल मान हमको किसका दे रखा है? यदि दोनों वस्तु का कितना 8100 रुपया है, इसका कितना रुपया हो गया? इसका 10 रुपया हो गया, इसका 5 रुपया। यानी कि टोटल क्रय हमारा कितना आ गया? तो टोटल क्रय हमारा 15 हो गया। 10 रुपया इसका, 5 रुपया इसका, 15 ही का मान कितना दे रखा है? 8100। तो 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 540 यूनिट आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि पूरा लाभ या हानि बताइए कि कितना होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर -2, यानी कि 2 रुपया का हानि और 3 रुपया का लाभ, यानी कि फाइनली हमको 1 रुपया का लाभ हो रहा है। नहीं, पहली वस्तु पर हमको 2 रुपया का हानि हो रहा है, दूसरी वस्तु पर हमको 3 रुपया का लाभ हो रहा है, तो दोनों मिलाकर 1 रुपया का फायदा होगा ना। एक यूनिट का मान कितना दे रखा है? 540 दे रखा है, तो 540 से गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 540 आ जाएगा। आया बात समझ में? सिर्फ एक तरीका सीखिए, उसी से आप सारा सवाल बना लीजिए। कहीं से भी कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कितना बड़ा बड़ा सवाल आपको अभी दिखेगा। अब देखिए हम बोले थे कि जैसे ही उसको सवाल भारी करना होगा, सबसे आसान तरीका है कि वस्तु को बढ़ा देगा। कितना वस्तु कर देगा? 3 वस्तु कर देगा। देखिए 3 वस्तु कर दिया। अब क्या कर रहा है कि प्रीति 3 वस्तु में से पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि एवं तीसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है।
यदि सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और पूरे सौदे में उसे 60 रुपए की हानि होती है तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बता। देखिए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कैसे निकालिए जरा हमको बताइए। अगर आप दूसरे तरीका से आप जाइएगा कैसे निकालिएगा, समान है कि नहीं। आप कितना फॉर्मूला रटिएगा, कितना चीज अगर आप कर ले, आपके पास अगर सही कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपका रिजल्ट होना बड़ा मुश्किल है अभी के टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन साफ से दिख रहा है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है। अब तीन वस्तु का बात हो रहा है, तीन वस्तु, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु लिख दिए। अब इससे आसान क्या हो सकता है, तीनों वस्तु लिख दिए, सीपी लिख दिए, प्रॉफिट या लॉस लिख दिए, एसपी लिख दिए। अब इससे आसान क्या होगा, अब पहली वस्तु के 20% लाभ पे, तो 20% हो गया लाभ हो गया, यानी 1/5 हो गया। दूसरा वस्तु को 10% हानि, 10% हानि, और तीसरा वस्तु को 25% की हानि, 1/4 हो गया। अब देखिए 20% का लाभ है तो कितना हो जाएगा, 5, 1 रुपया लाभ, कितना में बेचेगा, 6 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। दूसरा वस्तु का 10 रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया का हानि हो जा रहा है, 1 रुपया का हानि हो जा रहा है, बेचेगा कितना में, 9 रुपया में। क्लियर। तीसरा वस्तु बोला 25% हानि, यानी कि 4 रुपया में खरीदेगा, 1 रुपया का लॉस, तब बेचेगा कितना, 3 रुपया। बात खत्म। अब बताइए, अब इससे इससे आसान भी कुछ होगा क्या, जो जो बोल रहा हम लिख दिए, जो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको सेटिस्फाई कर दी, हो गया। नहीं तो क्या मानेगा, माना कि विक्रम वाला एक्स, माना कि क्रमल वाला वाई, से काम चलेगा, है कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि पूरे सौदे में उसे 60 रुपए की हानि होती, पूरा सौदा, पूरे व्यापार के बारे में कर रहा है। एक कंडीशन और क्या दे रखा है कि सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। क्या दे रखा है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो यही विक्रय मूल्य समान है तो समान कर देते हैं, 3 से इसको गुना कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, इसको 6 से कर देते हैं। ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। अब चूंकि यहाँ किए हैं तो यहाँ भी कर देते हैं 3 से, यहाँ भी 3 से कर देते हैं, यहाँ भी 2 से कर देते हैं, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6। क्लियर है। अब क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करा ले। अब हमारे पास पूरे सौदे में 60 रुपए का हानि बोल रहा है। अब पूरे सौदे में देखिए, पूरा जो हमारा लाभ हानि जो दे रखा है, वो लाभ हानि हमारा यही दे रखा है ना, पूरे व्यापार का लाभ हानि यही। क्या क्या हमारे पास लाभ हानि, तो हमारे पास लाभ हानि दे दिया है +3, -2 और -6। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जो पूरा प्रॉफिट लॉस आ गया वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 3 रुपया प्लस -2 रुपया -6, यानी कि +3 -8, यानी कि 5 रुपया का हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, फाइनली 5 रुपया का हानि हो रहा है, 3 रुपया लाभ हो रहा है, 6×2 = 8 रुपया हानि हो रहा है, तो 5 रुपया हानि ही होगा, जो कि यहाँ बोल ही रहा है कि 60 रुपया का हानि हो रहा है। तो इसी 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 का वैल्यू 60 दिया हो, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य बता, तो विक्रय मूल्य तो सबका सेम ही है, तो पहली वस्तु का तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए, 18 में। फिर बोला दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बता, तो दूसरी वस्तु ये है, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 20 है, तो 20 में 12 से गुना कर दिए तो 240 रुपया हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा 216, नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ हम लोग किए, हम लोग कुछ नहीं कर, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो तीन वस्तु दे रहा है, 3 वस्तु लिख दे रहा है, उसके बाद नुकसान कर रहा है तो नुकसान वाला डाटा लिख देते हैं, जो जो बोला वो हम लोग करते जा रहा है, आंसर खुद ब खुद आ रहा है। तो हम बता ही रहे कि बेहतरीन आपको सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप सीखिएगा तो आपको बहुत काम आने वाला है। और आप क्वेश्चन का साइज और वेट से आपको पता चल रहा होगा कि ये सवाल फ्री में तो नहीं आने वाला है, नहीं। अब देखिए इस सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल हमको कह रहा है कि जब प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है तो लक्ष्मी एवं रूपा के प्रतिशत लाभ बराबर है, लेकिन लक्ष्मी अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है जबकि रूपा क्रय मूल्य पर। उन दोनों का लाभ 20% है, तो दोनों के लाभ में अंतर। देखिए, हम बताए ना कि इतना तरीके से इस क्वेश्चन में कंडीशन डाल देगा ना, आप बना ही नहीं पाइएगा, आप दूसरे तरीके से बनाइएगा तो आप उलझ जाइएगा एकदम। क्या बना ले, कैसे बना लीजिएगा बताइए। अब यही सवाल है। अच्छा, इस सवाल में एक चीज आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, बोला है कि
प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपया में बेचा जाता है। तो प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपया में बेचा जाता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का क्या है, समान है। विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का समान है। अब दो आदमी, एक हो गया लक्ष्मी, एक हो गया रूपा, ठीक है। विक्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस और एसपी हो गया। अब देखिए दोनों 20% पे करता है, दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% ही है। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि लक्ष्मी अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है। लक्ष्मी विक्रय मूल्य पे करती है। हम आपको बता चुके इस तरीके के क्वेश्चन कि अगर विक्रय मूल्य पे हो तो कैसे करेंगे, क्रय मूल्य पे हो तो कैसे। विक्रय मूल्य पे करता है मतलब कि ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करती है, यानी कि लक्ष्मी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपया, 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपया। क्लियर। 5 रुपया में अगर सामान को बेच रहा है, 1 रुपया लाभ होने के बाद, तो 4 रुपया में ही खरीदा होगा। जबकि रूपा क्रय मूल्य पर करती है, रूपा भी क्या कर रही है, रूपा क्रय मूल्य पे कर रही है। तो क्रय मूल्य पे कर रही है यानी कि 1/5, यानी इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये सीपी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रॉफिट। ये बात आप लास्ट क्लास में देख चुके, जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ये चीज बताया, जा करके देख लीजिएगा। तो 5 रुपया ये हो जाएगा, 1 रुपया लाभ हो गया और ये हमारे पास आ गया 6 रुपये के लिए। अब फिर से देखिए डाटा तैयार, हमारे पास सब कुछ हमारे पास तैयार है। अब हमको क्या करना, प्रत्येक वस्तु को 1800 में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य को सेम कर देते हैं। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों के लाभ में अंतर। तो लाभ में अंतर यहाँ 6 से, यहाँ 5 से गुना। क्लियर। अब हम लोग को क्या ध्यान देना, ऊपर में नहीं गुना की, क्योंकि इसके डाटा का तो हमको जरूरत ही नहीं, तो क्यों झूठ मूठ के गुना करना। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 30, ठीक है ना। अब इसी 30 का मान 1800 दे रखा है, 60 यूनिट आ गया। अच्छा यहाँ पर कितना दे रहे हैं, यहाँ पर 6 रुपया लाभ हो रहा है, यहाँ पर 5 रुपया हो रहा है। टोटल कितना लाभ हो जाएगा, तो टोटल लाभ का अंतर हो जाएगा 1 यूनिट, 1 गुने 60, यानी कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। 6 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा अंतर। ठीक है। चलिए आ रहा, देख रहे हैं कि मतलब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि आप एक बार पढ़िए पूरा वीडियो, जो भी लोग आज पहली बार देख रहे हैं, आप देखिए सारा वीडियो जा करके, आपको समझ में आएगा, फर्क महसूस होगा, है कि नहीं। हम, मेरा प्लस में प्रयास ये भी रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाए। ऐसा नहीं कि बैठा करके रखे, आपको ऐसे ही बैठा करके रखे। समझ में आ रहा ना, आए कोई कुछ बात करके कुछ भी बोल करके चला जाए। अब देखिए कि हम जितने देर भी मेरा क्लास रहता है लगातार, हाँ कभी कभी आपको यही हो जाता होगा मेरे में, जो भी कही है कि नहीं, इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है ना, कॉल हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सब रहता है। दूसरा नंबर क्या है कि हाँ बीच बीच में, लेकिन हम ये नहीं करते कि झूठ मूठ का इधर उधर उधर बर्बाद, समय का बर्बादी हम नहीं करना चाहते। अगर 1 घंटे में देखते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन या जितने देर का वीडियो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम टॉपिक, और एक टॉपिक हम खत्म करके ही जाते हैं, है कि नहीं। आइए इसमें और भी लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये देखिए सवाल। अब बताइए ये सवाल, ये सवाल आपको क्या लग रहा है, ये सवाल का लेंथ आप देख रहे हैं, बोर्ड में नहीं हट रहा, देख रहे हैं। ये सवाल कैसे बनाइए, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप एकदम बना लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वस्तुओं में से पहली वस्तु की 11.11% की हानि। अब इसमें फ्रैक्शन भी दे सकता है, ये भी इसका फायदा है कि फ्रैक्शन वाला आपको दे दे तो भी आप बना लीजिएगा। बाकी दूसरा तरीके से दिएगा, फ्रैक्शन वाला देगा तो आपका आधा परेशानी तो वहीं पर ये हो जाएगा। दूसरी वस्तु को 12.5%, तीसरी वस्तु को 37, यदि रूपम तीसरी वस्तु के प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर सकता है। वाह रे वाह, वाह, लाजवाब सवाल है कि नहीं। अब जाइए इस सवाल को किसी को दीजिए और कहिए बनाने के लिए। अगर ये तरीका उसके पास नहीं ना हो, 10 दिन में भी सवाल बना देना, तो मतलब जितना तरह का कंडीशन हो सकता है ना, सारा तरीके का कंडीशन इसमें डाल दिया है। मतलब इस सवाल को मैक्सिमम कठिन कर दिया है। देखिए आइए हम लोग आते हैं। अब कौन कौन है, रूपम है, उसके बाद कौन है, अच्छा रूपम को ही 3 वस्तु हो। अच्छा, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु, तीसरा वस्तु, ठीक है।
फिर से सीपी। हम लोग एक भी क्वेश्चन में ना, हम लोग ये नहीं होता, देखिए कई कोई टीचर पढ़ाएंगे आपको, हर क्वेश्चन आपको नया कुछ बताएंगे, हर क्वेश्चन में नया कुछ बताएंगे। हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं, एक ही से सारा चीज हो जाएगा। अब देखिए पहली वस्तु को क्या कर रहा है, 11.11% हानि पे। अब 11.11% कितना होता है, कोई बताएगा? 1/9 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरी वस्तु को 12.5% लाभ, और तीसरी वस्तु को 37.5% लाभ, मतलब कि 3/8। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सारी चीजें लिख ली। अब एक बात ध्यान दीजिए कि यदि रूपम तीसरी वस्तु के प्रतिशत लाभ की, यदि पहले वस्तु, अच्छा पहला वस्तु में 9 रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो बेचेगा कितना में, 8 में। क्लियर है? दूसरी वस्तु को 8 रुपया लाभ, 1 रुपया लाभ हो रहा है, बेचेगा 9 रुपया में। कोई दिक्कत? एक चीज दे रखा है कि यदि रूपम तीसरे वस्तु के प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 8 रुपया यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया, और 3 रुपया लाभ हो रहा है, तो खरीदा था कितना में, 5 रुपया। क्लियर? किसी को 8 रुपया बेचने पर 3 रुपया लाभ होता है, तो क्रय मूल्य तो उसका 5 ही रुपया हो जाए। अब हमारे पास सारा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब जो अब देखिए इसमें कंडीशन कितना भयंकर भयंकर दे रहा है, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये चीजें ये काफी टफ पड़ जाती है, कि इसमें कंडीशन देखिए कैसे होगा, आप कैसे बनाइएगा दूसरा, आप थोड़ा दिमाग सोचिएगा बाद में बैठ कर कि सही में इस क्वेश्चन को कोई कैसे बना सकता है, किसी और तरीके से संभव ही नहीं। कि यदि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए, एवं तीसरे वस्तु के लाभ की राशि, एवं तीसरे वस्तु के लाभ की राशि। मतलब आपको समझ में आ रहा है कंडीशन कितना खतरनाक दे दिया है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य और तीसरे वस्तु का लाभ, इस तीनों को बराबर कैसे बनाइएगा आप हमको जरा बताइए। नहीं बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। सारा चीज सामने, और कोई डर भी आपको नहीं रहेगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं, आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, मेरे पास वो तरीका है, मेरे पास वो कॉन्सेप्ट है, जिसके बेस पे हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन हमको उलझा नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस हम आपको देंगे। जब भी कोई टॉपिक पढ़िएगा, वो टॉपिक अगर खत्म होता है तो वो टॉपिक आपको उलझा नहीं सकता। आपको इतना कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं कि वो टॉपिक आपको कभी जीवन में आपको उलझाएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे, आप आइए मेरे सामने लेकर के क्लियर कर दें, चाहे फ्रैक्शन पूछ दे, कुछ भी पूछ दे। तो इस तीनों को बोलना बराबर। अब बराबर कैसे होगा, तो बराबर ऐसे होगा कि हम इसको गुना कर देंगे। कैसे गुना कर देंगे, इसको 3 से कर देते, इसको 3 से कर देते, इसको 8 से कर देते, सब 24 हो गया। अब जब सब 24 हो गया तो अब क्या करना है, अब हम लोग को मेंटेन करना है। तो यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 8 से, और यहाँ भी 8 से हो गया। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, हम हमारे पास जो एक्चुअल मान दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो हमारे पास पहले पूछ रहा है कि बताइए क्या पूछ रहा है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले एवं तीसरे वस्तु को मिलाकर लाभ और हानि। पहले एवं तीसरे वस्तु को मिलाकर लाभ हानि, सबको मिला करके नहीं बोल रहा, पहला एवं तीसरा को ही बोल रहा है। अब बताइए, है कि नहीं? तो बताइए, देखिए तीनों को, पहला और तीसरा को मिला रहा, तो पहला वस्तु में कितना लॉस हो रहा है, 3 रुपया। दूसरा में कितना हो रहा है, 24 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। फाइनली 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। हमको दे क्या रखा है, पहले वस्तु का क्रयमूल्य दे रखा है, तो पहले वस्तु का क्रयमूल्य कितना, 27। 27 का मान कितना दे रखा है, 8100। 8100 दे रखा है, यानी कि 300 यूनिट हो गया। 300 यूनिट हो गया तो इसमें 300 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। क्लियर? तो इतना बेहतरीन सवाल है और हम लोग इतना बढ़िया तरीके से किए हैं कि आप खुद कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इस सब सवाल को कर सकते हैं कि ना, जो अपने आप में
बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन चीज है। और आज हम देखें कि इस बेहतरीन सारे सवाल को किस तरीके से हम लोग देख करके कर सकते हैं। तो अब रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग कुछ और लेकर के आएंगे, कुछ बढ़िया चीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए ज्ञान विजय कट, और सारा चैप्टर आराम से देखिए, आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे वो भी अपने आप में लाजवाब था, और ये भी और भी उससे बेहतरीन है। तो कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।